नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे किडनी के बारे में। अक्सर लोगों को किडनी से रिलेटेड जो है परेशानियां, बीमारियां हो जाती हैं। तो कौन से ग्रह होते हैं जिनकी वजह से ये दिक्कत होती है और इससे निपटने का उपाय क्या है, उस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हम आज का गुड लक मंत्र। अगर आप पूजा उपासना में अपना मन लगाना चाहते हैं, आपको लगता है कि बहुत अच्छी तरह मैं पूजा करूं, बहुत अच्छी तरह मैं ध्यान करूं, तो पूजा के पहले भगवान से प्रार्थना करिए कि आपकी पूजा सफल हो और भगवान की कृपा का अनुभव आपको पूजा में हो सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूजा उपासना ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छा मन लगा पाएंगे। और चलिए अब जान लेते हैं 10 जनवरी 2026 का पंचांग क्या है। दिनांक 10 जनवरी 2026, दिन शनिवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, सुबह 8:23 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, शाम के 3:40 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं किडनी का ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध है। जी देखिए, आज हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि किडनी की बीमारी किन ग्रहों से होती है और अगर किडनी की बीमारी है तो ज्योतिष के हिसाब से क्या उपाय किया जाए कि इस बीमारी में सुधार हो, लाभ हो। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके शरीर का जो अंग है किडनी, इसका ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध है। देखिए, किडनी जो है ये शरीर में रक्त को छानने का, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। ये शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, जिनकी आवश्यकता नहीं है, उनको बाहर करती है। किडनी को नियंत्रित करने वाला जो ग्रह है वो है शुक्र, और तुला राशि किडनी को नियंत्रित करने वाली प्रमुख राशि है। कुंडली का जो 6वां भाव है, जो 6th हाउस है, ये गुर्दे का यानी किडनी का प्रतीक है। और इसके अलावा 7वां भाव आपके मूत्राशय से संबंध रखता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो शुक्र, बुध, 6वां और 7वां भाव, ये 4 मुख्य पॉइंट हैं जो आपकी किडनी से और आपके मूत्राशय से संबंध रखते हैं। फिर भी अगर कुल मिलाकर आप जज करना चाहें, कुल मिलाकर निर्णय लेना चाहें, तो शुक्र की भूमिका किडनी में और किडनी की बीमारियों में ज्यादा होती है। और चलिए अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का। तो जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन का लाभ होगा। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। वाहन सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में समस्या हो सकती है। पारिवारिक समस्या परेशान करेगी। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें ओम शं शनैश्चराय नमः तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि कब किडनी की समस्या आपको हो सकती है। किडनी किन ग्रहों से संबंध रखती है ये आपने जान लिया। कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां होती हैं जब व्यक्ति को किडनी की समस्या हो सकती है। शुक्र की स्थिति अगर कुंडली में खराब है, शुक्र अगर नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, नकारात्मक परिणाम दे रहा है, किडनी की समस्या अवश्य होगी, देर या सवेर। चंद्रमा अगर कुंडली के 6वें भाव से संबंध रख रहा है तो ये समस्या भी किडनी में आती है। अक्सर एक किडनी काम नहीं करती या एक किडनी सिकुड़ जाती है, ऐसा देखा गया है। अगर कुंडली के जल तत्व के इलाके में ज्यादातर पाप ग्रह हैं, दूसरे लग्न या 12वें स्थान में इसमें पाप ग्रहों की आधिक्यता है, तो ऐसी स्थिति में किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। 6वें स्थान में या 7वें स्थान में अगर कुंडली में पाप ग्रह हों तो ऐसी स्थिति में भी किडनी की समस्या आपको हो सकती है। शुक्र मंगल का संबंध होने पर भी ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति को यूरिन की या किडनी की समस्या होती है और यहां पर सर्जरी होने की संभावना ज्यादा बनती है। सूर्य अगर कुंडली में कन्या राशि में है या तुला राशि में है, यानी मोटे तौर पे किसी का जन्म अगर 15 सितंबर से 15 नवंबर के बीच का है, जब सूर्य कन्या या तुला में होता है तो ऐसी स्थिति में किडनी में बीमारी की संभावना बन जाती है।
और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। नौकरी की स्थिति में सुधार होगा। धन के खर्चों पर ध्यान दें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें दीपिका जी ने लिखा है और दीपिका जी हमें मेरठ उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 नवंबर 1992। जन्म का समय शाम के 6:09। जन्म स्थान है मेरठ। दीपिका जी कह रही हैं कि मेरा विवाह 2 साल पहले हुआ था और अब मेरा पहला विवाह टूट चुका है। आगे मेरे दूसरे विवाह की क्या संभावना है और मेरा जीवन कैसा रहेगा। दीपिका जी, आपकी कुंडली के हिसाब से दूसरे विवाह की संभावना इसी साल बनती है, साल 2026 में। 2026 के मई से दिसंबर वाले समय में आपका विवाह होगा और मेरठ से बहुत दूर नहीं होगा। मेरठ के आसपास होने की संभावना ज़्यादा है। आने वाले समय में कोई बड़ी मुश्किल दिखाई नहीं देती है और आपका दूसरा विवाह सफल होगा, ये संभावना कुंडली में बन रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज सुबह और शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल कहाँ से आया है? जी, अगला प्रश्न प्रेरणा जी ने हमें लिखा है और प्रेरणा जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं।
26 अगस्त 1994 का जन्म है। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग 3:30। जन्म स्थान है लखनऊ। प्रेरणा कह रही हैं कि मेरा विवाह एक बार तय होकर के ब्रेक हो चुका है, आगे मेरा विवाह होने की क्या संभावना है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रेरणा, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपकी शादी होगी और वैवाहिक जीवन आपका बेहतर होगा, क्योंकि जो गड़बड़ी हो सकती थी वो पहले हो चुकी है, आगे गड़बड़ी की संभावना नहीं बनती है। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप किडनी की समस्या की संभावना हो रही है आपके साथ, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपको अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुंडली के ग्रह बता रहे हैं कि भविष्य में किडनी में दिक्कत आ सकती है, या आपके जो लक्षण हैं वो बता रहे हैं कि आपको आने वाले समय में किडनी की बीमारी हो सकती है। तो अगर किडनी की समस्या की संभावना है तो क्या उपाय करें? जल का सेवन ठीक से करिए, साफ और शुद्ध जल ज़्यादा पीजिए, अच्छी तरीके से पीजिए, क्योंकि अगर किडनी की बीमारी हो गई तो जल पीने पे वैसे भी रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। रोज रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें, अमावस्या छोड़ करके बाकी दिनों में रात को चंद्रमा को जल दीजिएगा। एक चांदी का छल्ला अपने राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड के अंगूठे में पहनिएगा। रोज शाम को शुक्र के मंत्र का जप करिएगा। ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा। इस फटिक की माला से या रुद्राक्ष की माला से 108 बार। और अगर किडनी की बीमारी होने की संभावना है तो पीला पुखराज धारण करने से बचिएगा, क्योंकि अगर आप पीला पुखराज पहने और किडनी की बीमारी की संभावना है तो मामला जटिल हो सकता है, मामला कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है। और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। धन के खर्चों पर भी ध्यान दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका बैंगनी यानी पर्पल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, संपत्ति के लाभ हो सकते हैं इस समय। प्रॉपर्टी की उन्नति के योग हैं। करियर में नए अवसर मिलेंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम,
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जान लेते हैं कि हमें क्या उपाय करने चाहिए अगर किडनी की समस्या हमें हो गई हो तो। अगर किसी व्यक्ति को किडनी से संबंधित कोई भी समस्या हो गई है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करें। उगते हुए सूर्य को सुबह और शाम दोनों समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे या सुनेंगे। अगर नहीं पढ़ पाते, एक ओपल, थोड़ा बड़ा ओपल 12-14 रत्ती के आसपास का एक ओपल धारण करिएगा। सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ डायरेक्शन की तरफ रखिएगा। अब ये नहीं है कि आपने ओपल पहन लिया, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो दवाइयां बंद कर दी। इलाज चलने दीजिएगा, चिकित्सक का परामर्श मानिएगा। जो डॉक्टर आपको परहेज बताता है, जो दवाइयां बताता है, उसको फॉलो करिएगा। और उसके साथ अगर आप उपाय करेंगे ज्योतिष के तो दवाइयां ज़्यादा बेहतर काम करेंगी, आप जल्दी स्वस्थ होंगे। तो डॉक्टर का इलाज बंद मत करिएगा, वो प्रॉपर तरीके से चलने दीजिएगा, परहेज मानिएगा और ज्योतिष के उपाय करिएगा, आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी की समस्या हल होगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। अभी बड़ा निर्णय लेने से बचाव करें। खान पान में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पिता की सहायता से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें
तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, एक सवाल था, किडनी के अलावा और कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो शुक्र से संबंधित होती हैं और उनका उपाय किस तरह से किया जाए, उनका इलाज किस तरह से किया जाए? जी देखिए, जिन बीमारियों का संबंध प्यास लगने से होता है या जिन बीमारियों में पानी पर नियंत्रण किया जाता है, प्यास को कंट्रोल किया जाता है, वो तमाम बीमारियां शुक्र की हैं। जैसे अगर किसी को डायबिटीज हो जाए तो उसे प्यास जल्दी जल्दी और ज़्यादा लगती है, शुक्र की बीमारी है। किसी को किडनी की समस्या हो जाए तो उसको लिमिटेड पानी पीने को कहा जाता है कि भैया 24 घंटे में 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी ही पियोगे, पानी वहाँ रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। किडनी की बीमारी भी शुक्र की बीमारी है। बहुत सारे लोगों को फ्रीक्वेंट यूटीआई होता है, यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन। पक्की तौर पे उनके शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होती है और जब शुक्र गड़बड़ होता है, यूटीआई हो जाती है, वहाँ भी शुक्र की भूमिका है। एक नई तरह की समस्या जो आजकल बड़ी तेजी से फैल रही है उम्रदराज पुरुषों में, वो है प्रोस्टेट और प्रोस्टेट का कैंसर। कैंसर जब भी होगा उसमें राहु बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट होना निश्चित है और भी बड़े सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, लेकिन प्रोस्टेट से संबंधित बीमारियां, प्रोस्टेट का इनलार्ज हो जाना या प्रोस्टेट में कैंसर हो जाना, इसमें भी शुक्र की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि प्रोस्टेट का मामला भी शुक्र का मामला है। तो किडनी की प्रॉब्लम, यूरिन की प्रॉब्लम, यूटीआई, प्रोस्टेट की समस्या, डायबिटीज़, इन सब में शुक्र होता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होता है कि जब भी कोई ऐसी समस्या है आपको या ऐसी समस्या हो गई है आपको, तो आप राम रक्षा स्तोत्र का अधिक से अधिक पाठ करें। और दूसरे नंबर पे, इस तरह की समस्या होने पर ओपल धारण करने से बड़ा जल्दी फायदा होता है। खास तौर से अगर ओपल की अंगूठी या ओपल का लॉकेट पहना जाए तो शुक्र संबंधी बीमारियों को कंट्रोल कर पाना आसान होता है। और चलिए अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें दिलीप जी ने लिखा है और दिलीप जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 जुलाई 1977, 1977। जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। दिलीप जी कह रहे हैं कि व्यापार में नुकसान बहुत हो गया है, कर्ज बहुत हो गया है, तो कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और व्यापार कब तक बेहतर चलेगा? दिलीप जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाला समय आपका बेहतर दिख रहा है। इस साल के अंत तक आप अपने कर्ज को कम कर पाएंगे और फरवरी 2027 के बाद आपका व्यापार और जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। केवल आप ये ध्यान रखिए कि इस साल वाहन आराम से चलाइए, दुर्घटनाओं से बचाव करिए। सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। एक जमुनिया नाम का रत्न आता है जिसको इंग्लिश में एमेथिस्ट कहते हैं। एक जमुनिया लगभग 6 से 8 रत्ती का चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में शनिवार की रात को धारण करिए, आपको लाभ होगा। गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का चौथा और अंतिम सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न मीनाक्षी ने हमें लिखा है
और मीनाक्षी हमें गोरखपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 जनवरी सन 2000। जन्म का समय है सुबह के 11:10। जन्म स्थान है गोरखपुर। ये कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? मीनाक्षी, आपको शिक्षा क्षेत्र में, टीचिंग के सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में आप गवर्नमेंट जॉब अवश्य पा सकती हैं और आपको जल्दी नौकरी मिले, बेहतर नौकरी मिले, इसके लिए एक माणिक्य धारण करिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, आपको लाभ होगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का 5वां सवाल उन्हें कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें पुष्पा जी ने लिखा है और पुष्पा जी हमें बरेली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1966, 1966। जन्म का समय रात में लगभग 10 बजे। जन्म का स्थान बदायूं, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं बरेली से। पुष्पा जी कह रही हैं कि मैंने कुछ समय पहले अपना एक ऑपरेशन करवाया था, लेकिन उसके बाद भी मेरे स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा है, तो क्या मुझे दोबारा ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा या मेरा स्वास्थ्य वैसे ही बेहतर हो जाएगा? पुष्पा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका स्वास्थ्य 26 मार्च 2026 के बाद से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर का परामर्श मानिए, आपको आगे दूसरे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तनाव ज़्यादा पाल रही हैं, चिंता ज़्यादा कर रही हैं, जिस वजह से आप बीमार पड़ रही हैं। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह एक बार नारायण कवच का पाठ करें या नारायण कवच सुन लें। अगर ऐसा नियमित रूप से करें, पन्ना पहने और नारायण कवच का पाठ करें, तो आपको लाभ होगा। और आइए अब जान लेते हैं जिनका जन्मदिन 10 जनवरी 2026 को आने वाला है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 10 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। आर्थिक स्थिति और करियर में सुधार होगा। अविवाहितों का विवाह तय हो सकता है और स्वास्थ्य कुल मिला के इस साल में ठीक रहेगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य भगवान की उपासना करें, उन्हें जल चढ़ाएं, उनके मंत्र का जप करें, तो आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या नकारात्मक चिंतन से, निगेटिव सोचने से भी बीमारियां होती हैं? देखिए, आपकी जो भी सोच है, आप जो सोचते हैं, जो चिंता करते हैं, ये आपके शरीर और मन में बदलाव कर सकती हैं। किसी बीमारी के बारे में आप हमेशा सोचेंगे
तो शरीर में उस बीमारी के लक्षण आ जाएंगे और आप बीमार हो जाएंगे। अगर आप निरंतर अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, ये ध्यान करेंगे कि मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं, तो सामान्यतः आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और चलिए अब जान लेते हैं 10 जनवरी 2026 यानी कि शनिवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 10 जनवरी 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ऐसा करने से आपके नौकरी की स्थिति बेहतर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 10 जनवरी शनिवार रात को 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि क्या है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए 2026 में विवाह की स्थितियां कैसी हैं। आज की गुड लक राशि है तुला। साल के आरंभ में अगर आप प्रयास करें तो साल के आरंभ में आपके विवाह के योग बन सकते हैं। और अगर आप इस साल विवाह करना चाहते हैं तो शीघ्र विवाह के लिए हनुमान जी की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करिए, आपको लाभ होगा। और गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी, आप बहुत समय से एक ही जगह पर नौकरी कर रहे हैं, कोई उन्नति आपकी नहीं हो रही है और आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा 108 बार। ओम शं शनैश्चराय नमः। हर शनिवार शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और एक लोहे का छल्ला राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में बीच वाली उंगली में, मध्यमा अंगुली में अगर पहन लें तो काफी बेहतर होगा। पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।